यह कहानी है उस लड़के की जिसको कमजोर होने की वजह से सभी लोग परेशान किया करते थे और कोई लड़की भी उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसको एक सिस्टम मिला और उस सिस्टम से उसे डेली नई नई स्किल्स मिलती थी, जिस जिससे बहुत सारी लड़कियां उसको पसंद करने लगी। वह बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और बोलता है क्या यह फ्री कंटेंट है। और उसी दिन के बाद से हमारे हीरो की लाइफ चेंज हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह इस सीरीज का एपिसोड नंबर 10 है। अगर इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है। हमें दो लोगों के बीच की फाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। और उन दोनों को इतना खतरनाक तरीके से लड़ते हुए देख के हमारा हीरो सोचता है इनके मूव्स कितने अच्छे हैं, मैं तो यह बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वह अपने सिस्टम से बोलता है 9527 चलो काम का टाइम हो गया है। उसका सिस्टम तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। हमारा हीरो बोलता है तुम इतने आलसी क्यों हो रहे हो, कम से कम मेरी बात का जवाब तो दो। तभी उसका सिस्टम बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ही नूब हो। उसके बाद उसको आज के स्किल के रूप में एक यस रंग की फिजिकल इन्हेंसमेंट की स्किल मिलती है। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे लगता था पहले यह सिस्टम बहुत ही बेकार है, लेकिन अब लग रहा है ठीक ठाक है। सिस्टम चलो फिजिकल इन्हेंसमेंट शुरू करो। उसके बाद उसके शरीर का फिजिकल इन्हेंसमेंट शुरू हो जाता है, जिससे उसके शरीर के सारे कपड़े फटने लगते हैं क्योंकि उसने तो पहले दुबले पतले शरीर के लिए कपड़ा पहना था। वह बोलता है यह कितना अमेजिंग है। उसके बाद वह अपनी बॉडी दिखाने के लिए एक अच्छा पोज देने लगता है, लेकिन उसकी शर्ट के साथ साथ उसका पैंट भी फट गया था, जिसको देखने के बाद 3-4 लड़कियां शर्माते हुए उससे बोलती है मिस्टर बन्नी। हमारा हीरो तो बोलता है कि क्या कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा है। तभी वह लड़की नीचे इशारा करते हुए दिखाती है और जैसे ही हमारे हीरो की नजर नीचे जाती है तो उसके भी चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वैसे उसने बर्ड वाले अंडरवियर पहने हुए थे। वहाँ पे चल रही फाइट खत्म होने के बाद अनाउंसमेंट होती है। राउंड 2 कंप्लीट होता है जिसमें 101 लड़के क्वालिफाई हुए हैं। इसका मतलब कोई एक ऐसा लकी होगा जो कि बिना फाइट करे ही क्वालिफाई हो जाएगा, जिसमें हमारा हीरो लिनक्यू का नाम आता है। इसके बाद दूसरे दिन भी फाइट के लिए एक एक्स्ट्रा हो रहा था जिसके लकी ड्रॉ में फिर से लिनक्यू का ही नाम आता है। इसके बाद हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और फिर से बिना किसी फाइट के ही हमारा लिनक्यू क्वालिफाई हो जाता है। उस टेस्ट का जो रेफरी होता है वह हमारे हीरो से आके पूछता है तो बताइए बिना किसी फाइट के क्वालिफाई होने पे आपको कैसा लग रहा है। हमारा हीरो तो बड़े शान से बोलता है मैं तो यह बिल्कुल भी नहीं चाहता, यह कितना बोरिंग है। जो पीछे 3-4 लोग फाइट में घायल होके आ रहे थे वह बोलते हैं फालतू में शो ऑफ मत करो, अच्छा है कि तुम मेरे सामने फाइट में नहीं आए। वैसे हम लोग फाइट करके आगे बढ़ने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और तुम जैसे कमजोर लोग फालतू में ही आगे बढ़े जा रहे हो। हमें इतनी सी रैंक लाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा है तुमको क्या पता। यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा, हम इसका विरोध करेंगे। तुमको फाइट कराने के लिए मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 10 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत होती है। हमारा रेफरी बोलता है कि ली नन ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिससे अगले राउंड में लिन क्यू का फाइट देखने को मिलेगा। और लिन क्यू के सामने फाइट में खड़ा हुआ लड़का बोलता है चलो फाइनली अब तुम्हारा गुड लक खत्म होता है। लिन क्यू सोचता है कि इन्हेंसमेंट के बाद मैं अपनी ताकत का टेस्ट करूंगा। उसके बाद फाइट के लिए मैचिंग की जाती है जिसमें लिन क्यू के साथ लेई दियान फाइट करेगा, जो कि 8 स्टार ब्रॉन्ज का अवेकनर था। वह हमारे हीरो को जान से मारने का इशारा करते हुए बोलता है तुम तो गए बेटा। हमारा हीरो लिनक्यू बोलता है कि तुम्हारी ही किस्मत इतनी खराब क्यों थी जो कि मेरे सामने फाइट में आ गए। उसके बाद हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है। लिनक्यू के सामने वाला अपोनेंट बोलता है चलो अपने स्किल दिखाओ नहीं तो मैं तुम्हें एक झटके में कुचल के रख दूंगा। उसके बाद वह अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है नहीं मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा जिससे तुम्हारी शर्मनाक तरीके से हार होगी। लिनक्यू इतने में अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है ठीक है। उसके बाद लेइदियान हमारे हीरो लिनक्यू के ऊपर हमला कर देता है और उसका खतरनाक पावर से भरा हुआ पंच जाके वहाँ टकराता है, जिससे चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। हमारा हीरो लिनक्यू उसे चिढ़ाते हुए बोलता है तुम तो कितने ज्यादा स्लो हो, लगता है तुम्हारे पिछले मैच वाला बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसके बाद लेइदियान अपने लाइटनिंग ब्लास्ट का यूज करता है, उसको भी लिनक्यू बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है, जिसके बाद तो लेइदियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वह लाइटनिंग ओशन नाम के स्किल का यूज करता है। हमारा हीरो सोचता है कि लाइटनिंग स्किल और स्किल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। पिछली बार 3 स्टार ब्रॉन्ज ने हमला किया था फिर भी मैं मरते मरते बचा था, अगर इसकी लाइटनिंग मुझे हिट हो गई तो मेरा क्या हाल होगा पता नहीं। उसके बाद वह वहाँ से तेजी से जंप करता है। वह बोलता है कि तुम अगला अटैक करो उससे पहले ही मैं यह सब खत्म कर दूंगा। उसके अपोनेंट को तो सोचने का भी मौका नहीं मिला और हमारे हीरो लिनक्यू का एक पंच उसके फेस से जाकर टकराता है। उसका अपोनेंट तो बस सोचते रह जाता है कि एक एनिमोर्फ बिना ट्रांसफॉर्म के इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और पंच लगने के बाद वह बहुत ही तेजी से हवा में उड़ता है और फिर दूर जाके जमीन पे गिरता है। उसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि नंबर 66 लिन क्यू ने एक ही पंच में उसको हरा दिया, इस फाइट का विनर है लिन क्यू। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 11 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत होती है। सबका मुंह तो एकदम खुला का खुला ही रह जाता है।
वह बोलते हैं कि एक सिंगल पंच में लेइदियान को हरा दिया। उसके बाद जे सिटी या वेकनर यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, वो भी दूसरे सिटी के वाइस प्रिंसिपल से, यह लड़का मेरा है, इसके लिए तुम मुझसे फाइट मत करना। उसके बाद जो दूसरा वाइस प्रिंसिपल होता है वह बोलता है, तुम एक ही मैच में यह कैसे डिसाइड कर सकते हो, वह तो सिर्फ एक 8 स्टार वाला ब्रॉन्ज अवेकनर है। उसके बाद वह पहला वाइस प्रिंसिपल बोलता है, मैंने देखा कि उसने बिना माना यूज किए ही उसको हरा दिया। इस पे दूसरा वाइस प्रिंसिपल शॉक होते हुए बोलता है, क्या यह उसके शरीर की ताकत थी? इस साल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लिन क्यू फाइट करने वाला था सेन गुई से। हमें सेन गुई के बारे में बताया जाता है कि वह एक 9 स्टार का वोल्फ एनिमोर्फ है। हमारा हीरो तो सोचता है कि अगर यह भेड़िए के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया तब तो बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन तभी वह सामने वाला लिनक्यू के सामने बैठ जाता है। वह बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, और इस तरह लिनक्यू वह राउंड बिना फाइट किए ही जीत जाता है। उसके बाद हमें उसके अगले राउंड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें फिर से उसके सामने वाली लड़की ने हार मान लिया था। लिनक्यू तो बोलता है कि मैंने तो अभी अटैक भी नहीं किया है, और इस तरह तीसरा राउंड भी लिनक्यू जीत जाता है। उसके बाद फिर हमें उसके अगले राउंड का सीन दिखाया जाता है, जो लिनक्यू के सामने वाला अपोनेंट होता है वह हार मान जाता है, और फिर वह लिनक्यू का ऑटोग्राफ मांगने लगता है। हमारा हीरो लिनक्यू बोलता है कि एक प्रॉपर ओपोनेंट ढूंढना कितना मुश्किल है, और ऐसे ही करते करते लिनक्यू टॉप 8 में पहुंच जाता है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है और एक खाली पार्क में लेट के बोलता है, ताकतवर होने से हम कितना अकेला अकेला फील करते हैं। मुझे तो लगा था कि यह एबिलिटी एग्जाम में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन यह भी एकदम टाइम का वेस्ट ही है। तभी उसका सिस्टम होता है कि लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। हमारा हीरो उस सिस्टम से बोलता है कि 9527 लाओ, मेरा आज का स्किल लाओ। उसके बाद उसको आज का स्किल मिलता है, जो कि स्फीयर प्रोफिशिएंसी का स्किल होता है, जिससे वह कोई भी स्फीयर इमेजिन कर सकता है। वह बोलता है कि आजकल के ज़माने में भाला कौन यूज करता है, लेकिन तभी उसके पीछे से क्वीन जेनजेन आती है। वह बोलती है लिन क्यू, और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 12 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो लिन क्यू बोलता है कि जेनजेन, क्या तुम सिर्फ मुझे यहाँ देखने के लिए आ गई हो? वह लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ और बात भी करनी है। लिन क्यू जब उसकी तरफ देखता है तो ऐसा एंगल ही बन रहा था कि उसके मन में एकदम हरियाली ही छा गई। वह बोलता है कि बोलो, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह लड़की बोलती है कि हम लोग समर ब्रेक में एक ब्रॉन्ज डंजन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? हमें बताया जाता है कि जब से लोगों में माना अपीयर होने लगा है, तभी से ही बहुत सारे डंजन अपने आप ही अपीयर होने लगे हैं, जिसमें कि बहुत सारे बीस्ट और ट्रेजर भी मिलते हैं। उन बीस्ट को मारने पे माना पर्ल मिलता है, जो कि किसी अवेकनर को स्ट्रांग बनने में मदद करता है। हमारा हीरो लिनक्यू तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सोचता है कि ट्रेजर और जेनजेन साथ साथ, क्या यह एक डेट नहीं होगा? वह तो अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाने लगता है कि वह डर के मारे आके मुझसे चिपक जाएगी, फिर मैं बोलूंगा कि डरने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन तभी वह बताती है कि हमारे साथ 6 और लोग जाएंगे, जिससे हमें सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जिसको सुनने के बाद हमारा हीरो बेचारा अंदर से रोने ही लगता है। वह बोलता है कि मेरा जेनजेन के साथ स्वीट डेट। उसके बाद वह जेनजेन से बोलता है कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन और दूसरे लोगों की क्या जरूरत है? तभी वह लड़की बोलती है ठीक है, जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। उसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है। हमारा हीरो लिनक्यू तो बोलता है कि हम कॉफी पे थोड़ी देर और बात कर सकते हैं। तभी वह लड़की बोलती है कि मैच के लिए तैयार रहो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगी। उसके बाद हमें फाइनल फाइट वाला दिन दिखाया जाता है, और जो हमारा फाइनल मैच होने वाला था वह हमारे हीरो लिनक्यू और उस लड़की क्वीन जेनजेन के बीच में ही होने वाला था। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 13 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 14 की शुरुआत होती है। लिनक्यू और क्वीन जेनजेन के बीच में मैच स्टार्ट होने ही वाला था। वह लड़की हमारे हीरो लिनक्यू को उंगली दिखाते हुए बोलती है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपना फर्स्ट प्लेस लेने नहीं दूंगी। भले ही तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लिए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फर्स्ट प्लेस नहीं लेने दूंगी। हमारा हीरो लिनक्यू तो बोलता है कि मुझे फर्स्ट प्लेस की कोई चिंता ही नहीं है। अगर मैं अपने पिछले इंटरव्यू में प्रॉमिस नहीं किया होता तो मैं अभी हार मान लेता, क्योंकि तुम तो एक सिल्वर अवेकनर हो और तुम्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि हार मान लो, क्योंकि मैं अटैक करने में पीछे नहीं हटूंगा। वह लड़की बोलती है कि मैं सिर्फ सिल्वर अवेकनर नहीं हूँ, मैंने पिछले कुछ सालों में टाइकोंडो में भी प्रैक्टिस किया है, जिसमें मुझे ब्लैक बेल्ट भी मिला है, इसलिए फिजिकल फिटनेस में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। हमारा हीरो बोलता है ठीक है, तो फिर बचो इससे। उसके बाद वह उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह लड़की उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाती है, और फिर वह उसके पीछे चली जाती है। उसने लिनक्यू के पीछे से पैरों से एक बहुत ही जोरदार हमला कर दिया था, जिससे वह थोड़ी दूर तक स्लाइड करते हुए चला जाता है। वह सोचता है कि लड़की में कुछ तो बात है, अगर मेरा फिजिकल इन्हेंसमेंट नहीं हुआ होता तो मैं अब तक बिल्कुल ही हार गया होता, लेकिन अभी तो मैच सिर्फ शुरू ही हुआ है। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 14 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 15 की शुरुआत होती है।
लिनक्यू ने उस लड़की के ऊपर बहुत ही तेज मुक्कों से हमला कर दिया था, लेकिन उसके मुक्कों का उस लड़की के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वह लड़की बोलती है कि तुम तो मेरे लिए बहुत स्लो हो, और उसके ऊपर जोरदार तरीके से एक कोहनी से हमला कर देती है, जिसकी वजह से हमारा लिनक्यू नीचे जमीन पर गिर जाता है। वह लड़की बोलती है कि भले ही तुम्हारा फिजिकल फिटनेस सही है, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो टेक्निक है वो मेरे से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैंने तो अभी तक अपनी आइस एबिलिटी को भी यूज नहीं किया है। लिनक्यू अपने मन में ही सोचता है कि वह तो एकदम सही बोल रही है, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। रुको, मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आ रहा है। उसके बाद वह रेफरी से बोलता है कि मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। उसके बाद वह वहां से कूद के नीचे की तरफ आता है। वही नीचे की तरफ पोछा लगाने वाला एक वाइपर पड़ा हुआ था। वह उसको उठा लेता है और बोलता है, इस मैच के लिए क्या मैं इसको वेपन के जैसे यूज कर सकता हूँ? इस पे रेफरी बोलता है कि इस एग्जाम के इतिहास में आज तक किसी ने कोई हथियार यूज नहीं किया, तुम इतना बेशरम कैसे हो सकते हो? इस पर वह लड़की बोलती है कि ठीक है, इसको यूज करने दो, फिर मुझ पे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आई। तो फिर क्या आप शुरू करें? उसके बाद हमारा हीरो भी बोलता है ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 15 खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।